तेजस्वी के साथ खेला किसने किया? खेला करने वाले असली खिलाड़ी कौन? किसने कराया नीतीश का बीजेपी में एंट्री? बीजेपी का अचानक दरवाजा कैसे खुल गया? बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक उठापटक और कयासों पर तब विराम लग गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अपने पद से इस्तीफा देकर वो एनडीए के साथ चले गए। उन्होंने नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि जिस नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे वो अचानक कैसे खुल गया? ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कैसे बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ लाने पर राजी हो गए और तेजस्वी यादव के साथ खेल करने वाले असली खिलाड़ी आखिर कौन है? बीजेपी में नीतीश की एंट्री करने में किसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बताया जा रहा है कि जदयू को फिर से एनडीए में लाने में नीतीश कैबिनेट के सदस्य संजय झा और अशोक चौधरी ने अहम भूमिका निभाई। मीडिया रिपोर्ट से खबरें आ रही है कि इस बार बिहार में जो भी उथल पुथल हुई है उसके असली शिल्पकार संजय झा माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने लगातार बातचीत कर नीतीश कुमार को दोबारा एनडीए में आने का रास्ता तैयार किया। इसके अलावा अशोक चौधरी भी लगातार नीतीश कुमार को मानसिक रूप से एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार किया। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं ने जदयू को समर्थन की चिट्ठी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं संजय झा को ही सौंपा था, क्योंकि नई सरकार बनने का न्योता लेकर संजय झा ही बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। इसके बाद नीतीश कुमार वीरेंद्र यादव और संजय झा के साथ मिलकर राजभवन पहुंचे और इस्तीफा सौंपा। कहा जा रहा है कि संजय झा ने न केवल नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए मनाया बल्कि उन्होंने ही भाजपा नेताओं से संपर्क भी किया। संजय झा दरअसल भाजपा से ही जदयू में आए हैं और वे नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता हैं, इसलिए उनके लिए भाजपा नेताओं से बातचीत करना आसान था और उन्होंने यह काम बखूबी निभाया भी। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा के साथ डील करने में संजय झा ने अहम भूमिका निभाई। वैसे कहा भी जाता है कि जब उन्हें किसी गठबंधन का दरवाज़ा खोलना होता है तो नीतीश कुमार हमेशा से अपने भरोसेमंद नेताओं के जरिए इस तरह की सियासी गुप्त बातें करते रहते हैं। 1.5 साल के अलगाव के बाद फिर से भाजपा के साथ दोस्ती पटरी पर लाना और राज्य में नई सरकार बनाने में फिर एक दूत की भूमिका प्रमुख रही है। वो कोई और नहीं बल्कि संजय झा को ही बताया जा रहा है। अब संजय झा की प्रोफाइल की बात करें तो वो मधुबनी जिले के झंझारपुर के अररिया गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी और बाद में वो जदयू में शामिल हो गए थे। वो नीतीश कुमार के एक करीबी नेताओं में से एक है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और नई सरकार में भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। साथ ही वे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। संजय झा ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो संगठन और सरकार दोनों में ही अपनी जगह बनाए हुए हैं। साल 2017 में जदयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करने में इन्होंने ही अहम भूमिका निभाई थी। जदयू सांसद ललन सिंह ने खुद इस बात का खुलासा किया था। वहीं इस बार जब नीतीश कुमार की भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चा हुई तो सबसे पहले संजय कुमार झा को ही मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया था। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार अगर जदयू में कुछ नेताओं पर बहुत हद तक भरोसा करते हैं तो उनमें से एक संजय झा का भी नाम आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बिहार में जो भी उथल पुथल हुई है उसके असली शिल्पकार संजय झा ही हैं। तेजस्वी के साथ खेला करने वाले असली खिलाड़ी वही हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और राजनीतिक कहानी को बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें और लाइक करें। अगर कुछ जानकारी देना हो तो कुछ इनपुट के साथ
कमेंट बॉक्स में जानकारी साझा करें।